नमस्कार जी। नमस्कार। टिमरनी नगर में जो ओवरब्रिज बनने को तैयार है और उसका सर्विस रोड अभी तक बना नहीं है। पिछले समय प्रशासन ने यहाँ सर्विस रोड के लिए अतिक्रमण हटाया था। आप पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेस नगर अध्यक्ष भी हैं। आम जनता बहुत परेशान हो रही है। सत्ताधारी लोग इस मामले में ज़्यादा इंटरेस्ट ले नहीं रहे हैं। आप वर्तमान में विपक्ष में कह सकते हैं कि आप विपक्ष में हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं इस मामले को जनता हित के लिए? देखिए, हमने पहले भी ज्ञापन दिए थे कि सर्विस रोड बनाया जाए और जो बाईपास रोड जो दिया गया उसको दुरुस्त किया जाए, लेकिन इतने सूचना देने के बाद भी आज ब्रिज ठेकेदार मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। प्रशासन ने अतिक्रमण तोड़ दिया है लेकिन सर्विस रोड अभी तक नहीं बनाया है और पूरा शहर जो है धूल और कच्ची सड़क में तब्दील हो चुका है। लोग परेशान हैं और मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ का स्थानीय प्रशासन किसी भी तरह से लोगों की समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा है। और आज हमने जिला प्रशासन से मांग की है कि वो इसमें हस्तक्षेप करें और यहाँ पे नागरिकों को राहत दें, क्योंकि लोग धूल से और ख़राब सड़क से लोगों के मकान तोड़ दिए हैं लेकिन सर्विस रोड नहीं बनाया गया है। लोगों को परेशानियाँ हो रही हैं। हमने प्रशासन को ये अल्टीमेटम दिया है कि अगर 7 दिवस के अंदर अगर आपने जनहित के इस मुद्दे पर कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया, सर्विस रोड नहीं बनाया, तो कांग्रेस जन आंदोलन करेगी। पहले भी हमने प्रशासन को चेताया था, लेकिन एक बार ज्ञापन देते हैं और ये थोड़ी सी औपचारिकताएँ करते हैं और उसके बाद प्रशासन भूल जाता है। तो मैं चाहूँगा कि इस मामले में जिला प्रशासन तत्काल हस्तक्षेप करे, क्योंकि टिमरनी के नागरिकों में काफ़ी आक्रोश है, व्यापारियों में आक्रोश है। एक तरफ तो उनका व्यापार खराब हो रहा है, आम जनता परेशान है, गड्ढे वाली सड़कें हैं, धूल है और लोग बीमार पड़ रहे हैं। इतनी ज़्यादा धूल शहर के अंदर उड़ रही है, जहाँ से बाईपास बनाया गया है उस मार्ग पर भी और सर्विस रोड पर भी जो पूरा कच्चा है। तो हम यही चाहेंगे, हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि ये बहुत गंभीर जन समस्या बन चुकी है, इसका तत्काल निराकरण करें, नहीं तो 1 सप्ताह के बाद कांग्रेस आम नागरिकों के साथ सड़कों पे उतरेगी, चक्का जाम करेगी, जिसकी पूरी जवाबदारी प्रशासन की है। नगर में और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। उदाहरण के लिए आपको बताया, जैसे यहाँ पर बस स्टैंड अभी तक बन नहीं पाया है। आम नागरिक धूप में, बारिश में बाहर सड़कों पर ही खड़े होकर बसों का इंतज़ार करते रहते हैं। और भी कई प्रकार की समस्याएं नालियों की हैं, मच्छरों की भरमार हो गई है। यहाँ का जो प्रशासन है, नगर प्रशासन, क्या देखते हैं, क्या समझते हैं उसके बारे में आप? देखिए, स्थानीय नगर प्रशासन भी पूरी तरह से उदासीन है और जो वर्तमान नगर परिषद है वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी हुई है। उसको आम जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। बस स्टैंड को लेकर हम कई बार बोल चुके हैं कि बस स्टैंड आप आरंभ करें, लेकिन नगर परिषद क्यों उदासीन है, क्यों नहीं कर पा रही, बल्कि नगर परिषद यहाँ छोटे व्यापारियों को परेशान कर रही है, उनको अतिक्रमण के नाम पे नोटिस दे रही है। और जो बस स्टैंड पर जो आम नागरिक परेशान है उसके लिए नगर परिषद निश्चित रूप से, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि यहाँ का स्थानीय प्रशासन जन समस्याओं के निराकरण में बिल्कुल नाकाम साबित हो रहा है। और इन सब मुद्दों को लेकर, चाहे शहर में हो रही चोरियाँ हो, नगर पालिका का भ्रष्टाचार हो, या नगर बस स्टैंड आरंभ करने की मांग, सर्विस रोड की मांग, बाईपास रोड के दुरुस्तीकरण की मांग सहित
शहर के अन्य मुद्दों को लेकर एक सप्ताह के बाद कांग्रेस सड़क पर उतरेगी। और हम प्रशासन को आज हमने आपके माध्यम से ये आगाह किया है कि आप इस ओर ध्यान दें, नहीं तो जो है कांग्रेस जन आंदोलन करेगी। ट्रिपल इंजन सरकार है और यहाँ पर जल संवर्धन योजना 2 आने वाली है। आप भी नगर परिषद के पूर्व में अध्यक्ष रह चुके हैं। आपके समय भी योजना 1 आने वाली थी पर उसका विरोध हुआ। योजना 2 आ रही है तो हम देख रहे हैं काफ़ी समय से आप भी इसका विरोध कर रहे हैं एक प्रकार से कि जनता के सामने नगर प्रशासन को या जो सत्ता में बैठे हैं उनको लाना चाहते हैं, योजना के लाभ हानि पूछना चाहती है जनता। परंतु ये जो सत्ता में बैठे हैं ये आपकी बात सुन नहीं रहे हैं, क्या कारण हो सकता है? देखिए, आपने कहा कि हम योजना के विरोधी नहीं, हम तो 2014 में ये योजना लेके आ रहे थे। उस समय इसकी लागत 17.5 करोड़ थी और इन्हीं लोगों ने, जो वर्तमान अध्यक्ष हैं देवेंद्र जी भारद्वाज और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस योजना का पुरजोर विरोध किया था। हमने नगर सभा आयोजित की थी और इन्होंने उस समय उस योजना को शहर के लिए सफ़ेद हाथी बताया था और ये कहा था कि ये योजना सिर्फ भ्रष्टाचार की नीयत से लाई जा रही है, इससे आम नागरिकों को कोई फ़ायदा नहीं, टिमरनी में बहुत पानी है। तो इसे भाजपा के, आरएसएस के सारे लोगों ने इस योजना का विरोध किया था। तो हमने उस योजना को जन भावनाओं को देखते हुए, इनकी भावनाओं को देखते हुए हमने उसको विराम दे दिया था। लेकिन वही योजना अब वर्तमान अध्यक्ष जो उस समय इसका पुरजोर विरोध कर रहे थे, जिन्होंने ये कहा था कि टिमरनी शहर में इतना पानी है कि हम गंजाल भर सकते हैं, वो आज उसी योजना को 30 करोड़ की लागत से लेके आ रहे हैं। तो हम उनसे यही पूछना चाहते हैं कि उस समय ये योजना क्यों घाटे की थी, क्यों घाटे का सौदा था और ये योजना क्यों लाभकारी नहीं थी, और आज ये योजना कैसे लाभकारी हो गई, आप जनता को बताएं। लेकिन ये जनता से सारे तथ्य छुपा रहे हैं और ये कमीशनबाजी कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि हम शहर की पाइपलाइन बदलेंगे, लेकिन अभी तक इन्होंने कोई कार्य आरंभ नहीं किया है और इस योजना को लेकर इन्होंने टेंडर भी जारी कर दिए हैं, लेकिन सच्चाई जनता को नहीं बताई जा रही है। और ये योजना जिस तरह से ये चोरी छुपके लेके आए हैं, ये अधूरी रहेगी और जनता का करोड़ों रुपया ये बर्बाद करने की साजिश है। हमने पिछले 2-3 दफ़ा नगर परिषद अध्यक्ष का इंटरव्यू लिया है, उसमें उन्होंने बताया कि जनता पे कोई बोझ नहीं पड़ेगा। आपका क्या मानना है? देखिए, 2014 में भी जनता पे कोई बोझ नहीं पड़ रहा था, लेकिन इन्होंने कहा था कि जनता पे इस पर बोझ आएगा, हमको पानी की आवश्यकता ही नहीं है। तो हम यही तो इनसे पूछना चाहते हैं कि जब जनता पे कोई बोझ नहीं है, 17 करोड़ की योजना आपको जनता पे बोझ लग रही थी और आज 30 करोड़ की योजना जनता पे बोझ कैसे नहीं बनेगी? भाई, इसका जो बिल है, जो इसका पैसा है, कनेक्शन का चार्ज है, वो तो आपको लेना ही पड़ेगा ना। तो हम कह रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं ठीक है आपने फ्री में लेके आए हैं तो आप बताइए ना जनता को। हम तो कह रहे हैं आप जनता के बीच में आइए, नगर सभा बुलाइए और उन सब लोगों को बुलाइए जिस समय जिन्होंने विरोध किया था और उनसे ये पूछिए कि अब कैसे लाभ की हो गई। आप अध्यक्ष महोदय आप बताएं। हमने उस समय बताया था तो आपने कहा था नहीं ये घाटे की योजना है और ये सफ़ेद हाथी है, ये फ्री में भी मिले तो हमें नहीं चाहिए। ये 2014 में इनके वक्तव्य थे। तो आज 2030 में ये मुफ्त की योजना अगर इनको मिल रही है तो ये कैसे लेके आ रहे हैं? और ये जो 17 से 30 करोड़, जो 13 करोड़ लागत बढ़ गई है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यही लोग जिम्मेदार हैं जो 2014 में विरोध कर रहे हैं।